और इस कहानी की शुरुआत होती है बेन टेनिसन से, जहां पर वो सो रहा होता है। बेन की आंख खुलते ही वो ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन को ढूंढने लगता है, जहां पे वो दोनों आरवी में तेल भरा रहे होते हैं। लेकिन तभी कुछ चोर सामान चोरी करके भाग रहे होते हैं और ग्वेन से टकरा जाते हैं। टकराने की वजह से ग्वेन उन चोरों को काफी ज्यादा डांटती है। तभी वो चोर उसे घूरने लगते हैं और ग्रैंडपा मैक्स ग्वेन से कहते हैं कि वहां से निकल लो। और तभी उन चोरों के सामने बेन टेनिसन आ जाता है। ग्रैंडपा मैक्स बेन को वहां से हटने के लिए कहते हैं। बेन ग्रैंडपा मैक्स की बात सुन के हंसने लगता है और कहता है कि इन चोरों को रोकना तो बच्चों का खेल है। और जैसे ही बेन एलियन में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, वो देखता है कि उसकी कलाई पे ओमनिट्रिक्स ही नहीं है। जिसके बाद बेन 10 कॉमिक का नैरेटर हमसे ये कहता है कि ये कहानी हमें कुछ अलग तरीके से दिखाई जाने वाली है, जहां पर एक दिन के लिए बेन टेनिसन के पास में कोई भी ओमनिट्रिक्स नहीं होने वाली। जिसके बाद स्टोरी एक बार वापस से कंटिन्यू होती है और वो दोनों चोर बेन की ओर रॉड निकाल के आगे बढ़ते हैं। बेन ये सारी चीजें होते हुए देख के काफी ज्यादा शॉक होता है और वहां से नहीं हटता। लेकिन तभी ग्रैंडपा मैक्स पेट्रोल पंप का पाइप फेंक के उन चोरों को गिरा देते हैं और बेन को नुकसान पहुंचाने से रोक देते हैं। उन चोरों को हराने के बाद में बेन ग्रैंडपा मैक्स से पूछता है कि ग्रैंडपा आखिर में मेरी वॉच कहां पर है। ग्रैंडपा मैक्स बेन को समझाते हैं कि तुम्हारे पास ऐसी कोई भी वॉच नहीं है। जिसके बाद में टीम टेनिसन वहां से चले जाते हैं। ग्वेन ग्रैंडपा मैक्स की तारीफ करती है कि आखिरकार उन्होंने अकेले ही उन गुंडों को हरा दिया। पर वहीं पे दूसरी साइड बेन अपने ड्रॉर में ओमनिट्रिक्स को बेसब्री से ढूंढ रहा होता है। ग्रैंडपा मैक्स के पूछे जाने पे बेन बताता है कि हम पूरी समर काफी सारे एलियन से साथ में लड़े हैं, क्या आप सबको कुछ भी याद नहीं है? तभी ग्रैंडपा मैक्स बताते हैं कि जब मैंने तुम्हें पिक किया था तब तुम्हारे पास कोई भी वॉच नहीं थी। बेन ये सुन के हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि शायद आप दोनों की तबीयत ठीक नहीं है। तभी ग्वेन बेन से कहती है कि चलो मैं तुम्हारी वॉच ढूंढने में मदद करती हूँ, मुझे बस इतना बताओ कि तुम्हारी वॉच आखिर में दिखती कैसी है। बेन ये सुन के गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने उसे हजारों बार देखा है। ग्वेन बेन के माथे पे हाथ रख के कहती है कहीं तुम्हारी तबीयत तो नहीं खराब हो गई है। बेन गुस्से में कहता है कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। क्या आप लोगों को सच में याद नहीं कि हम पूरे समर साथ में थे और काफी सारे एलियन से लड़ाई भी की हमने? इतना ही सुनने के बाद में ग्वेन हंसने लगती है और कहती है कि लल्लू लाल, आज ही के दिन ग्रैंडपा मैक्स ने हमें हमारे घर से पिक किया है। बेन इतना ही सुनने के बाद में कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, हम हफ्तों भर से साथ में हैं, काफी सारे एलियंस को धूल चटाई है, मैं ना जाने कितनी बार एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ। तभी ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि ग्वेन सही कह रही है, मैंने बस 2 ही घंटे पहले तुम्हें पिक किया है। बेन कहता है कि ये तो नामुमकिन है क्योंकि 2 ही घंटे पहले हमने माउंट रशमोर पे विलगैक्स को हराया था। ग्रैंडपा ये सुनने के बाद में बौखला जाते हैं और सदमे में आ जाते हैं कि आखिर में बेन को इतना सब कैसे पता है। ग्रैंडपा की ऐसी हालत देख के बेन उनसे पूछता है कि आप ठीक हैं? तभी ग्रैंडपा मैक्स बताते हैं कि रास्ते में बिल्ली आ गई थी, मैं ठीक हूँ। जिसके बाद हमें स्पेसशिप में विलगैक्स एंड ज़ाइलिन के स्पेसशिप को दिखाया जाता है, जहां पे विलगैक्स ज़ाइलिन से ओमनिट्रिक्स को छीनने के लिए फाइट कर रहा होता है। ज़ाइलिन की स्पेसशिप बुरी तरीके से डैमेज होने की वजह से सेल्फ डिस्ट्रक्शन पे लग जाती है और ब्लास्ट हो जाती है। पर स्पेसशिप के पूरी तरह तबाह होने से पहले ज़ाइलिन ओमनिट्रिक्स को अर्थ पे भेज देती है। जिसके दूसरी साइड हम देखते हैं कि बेन ग्वेन को विलगैक्स एंड ओमनिट्रिक्स के बारे में सारी डिटेल्स बता रहा होता है। ग्रैंडपा मैक्स बेन से कहते हैं कि कहानी बहुत अच्छी है बेटे। बेन ग्रैंडपा मैक्स को गुस्से में कहता है ये कोई कहानी नहीं, ये रियलिटी है। इसके बाद में टीम टेनिसन उसी कैंप एड्रेस पे आ जाते हैं जहां पे बेन को सबसे पहली बार ओमनिट्रिक्स मिला हुआ था। बेन उस जगह को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये सारी चीजें मेरे साथ रिपीट हो रही हैं। इतना ही कहने के बाद में बेन ग्वेन को हक कर लेता है और कहता है कि मुझे बस कुछ देर में ओमनिट्रिक्स मिलने ही वाला है, मुझे लगता है कि मैं टाइम में पीछे आ चुका हूँ। पर जैसे ही ओमनिट्रिक्स मुझे मिल जाएगा चीजें वापस से नॉर्मल हो जाएंगी। ग्वेन बेन की ये सारी बातें सुन के आरवी के अंदर चली जाती है। वहां पे ग्रैंडपा मैक्स भी होते हैं और बेन उनसे कहता है कि आप मेरा यकीन तो करते हैं ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आपको याद तो होगा कि कैसे आपने एक हाईटेक हथियार से विलगैक्स को हराया था। बेन की कही ये बात सुन के ग्रैंडपा मैक्स एक बार वापस से हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो बेन से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके साथ में टेंट लगाए। बेन एंड ग्रैंडपा मैक्स साथ में टेंट लगवा ही रहे होते हैं, तभी बेन आसमान में एक टूटे हुए तारे को देखता है। बेन समझ जाता है कि ये हो ना हो ओमनिट्रिक्स ही है और उसके लोकेशन की ओर जाने लगता है और बेन वहां पे पहुंच जाता है जहां पे ओमनिट्रिक्स का बॉक्स क्रैश हुआ होता है। बेन काफी ज्यादा एक्साइटेड होके उस बॉक्स के पास में जाता है पर उसे वहां पे ओमनिट्रिक्स नहीं दिखती और तभी बेन की नजर जाती है ग्वेन पे, जिसकी कलाइयों पे ओमनिट्रिक्स अब आ चुका है। बेन ग्वेन की कलाइयों पे ओमनिट्रिक्स को देख के पागल हो जाता है और कहता है कि यही तो है ओमनिट्रिक्स और ग्वेन से छीनने की कोशिश करता है। पर क्योंकि अब ओमनिट्रिक्स ग्वेन के कलाइयों पे है तो बेन उसे उतार नहीं पाता। जिसके बाद में बेन ग्वेन को
समझाता है कि ये ओमनिट्रिक्स है, कोई खिलौना नहीं, इसको बस एक एक्सपर्ट ही हैंडल कर सकता है, जो कि मैं हूं। बेन की कही इस बात पे ग्वेन मुस्कुराती है और ओमनिट्रिक्स को चेक करते करते ट्रांसफॉर्म हो जाती है हीट ब्लास्ट में। हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होने के बाद में ग्वेन कहती है कि वाओ, मैं तो जल रही हूँ पर मुझे आग महसूस ही नहीं हो रही। तभी बेन बोलता है कि संभल कर, जंगल में आग मत लगा देना। ग्वेन बेन का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि कोई एक्सपर्ट ही जंगल में आग लगा सकता है। जिसके बाद में ग्वेन हीट ब्लास्ट की पावर्स के साथ में अलग अलग कारनामे दिखाती है। बेन ये देख के हैरान होता है और ग्वेन से कहता है कि ये सारी चीजें सीखने में मुझे 1 महीने से भी ज्यादा समय लग गया था। जिसके बाद में ग्वेन बेन से पूछती है कि ये वॉच मुझे और क्या क्या बना सकती है। बेन के माइंड में शैतानी आइडिया आता है और वो उसे ग्रे मैटर में ट्रांसफॉर्म कर देता है और ग्वेन को परेशान देख के काफी ज्यादा खुश होता है। और इसी चूहे बिल्ली की खेल में वहां पे एक काफी बड़ा ड्रोन आ जाता है। तभी बेन ग्वेन से कहता है कि हमें कैंप वाले जगह पे जल्द से जल्द जाना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि विलगैक्स द्वारा भेजा हुआ मेगा ड्रोन शहर में तबाही मचा रहा होता है, पर वो रोबोट किसी को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाए सही टाइम पे ग्वेन डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म होके वहां पे पहुंच जाती है। वो मेगा ड्रोन डायमंड हेड को स्कैन करता है और ओमनिट्रिक्स का सिंबल देखते ही उस पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद में डायमंड हेड एंड उस मेगा ड्रोन की काफी भयंकर फाइट हो जाती है। उसी दौरान ग्रैंडपा मैक्स भी वहां पे आ जाते हैं और बेन उनको बताता है कि ये सब मेरे साथ भी हो चुका है। बेन उस लड़ाई में हिस्सा लेने को जाता ही है कि तभी ग्रैंडपा मैक्स उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि उससे तुम्हारी कजन को ही लड़ने दो। बेन ग्रैंडपा मैक्स से कहता है कि हीरो तो मैं हूं ना। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि अभी तुम कमजोर हो, ये लड़ाई ग्वेन को ही लड़ने दो और हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। जिसके दूसरी साइड हम देखते हैं कि ग्वेन डायमंड हेड के पावर्स को धीरे धीरे समझने लगती है और बुरी तरीके से पिटने के बाद में ग्वेन आखिरकार डायमंड हेड के पावर्स का सही इस्तेमाल करके उस मेगा ड्रोन को हरा देती है। और दूसरी साइड हम देखते हैं कि मेगा ड्रोन के तबाह होने की वजह से विलगैक्स काफी ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि भले ही ओमनिट्रिक्स को पहनने वाला बहुत ताकतवर क्यों ना हो, पर अब उसका सामना मुझसे होने वाला है। जिसकी अगली सुबह बेन के पूछे जाने पे ग्वेन बताती है कि मैं पूरी रात सोई ही नहीं, मैं ओमनिट्रिक्स से अलग अलग एलियन में ट्रांसफॉर्म होती रही, जहां पर सबसे पहले मैं एक हाईटेक एलियन बनी, जिसके बाद मैंने अपने लैपटॉप को अपग्रेड किया और फिर स्पीड वाला एलियन बन के घर से कपड़े ले आई, जिसके बाद मैं एक मछली वाली एलियन बनी और हम सबके लिए खाना ले आई। बेन ग्वेन की ये सारी बातें सुन के गुस्सा करता है और कहता है कि ओमनिट्रिक्स कोई खेलने की चीज नहीं है। जिसके बाद में ग्वेन बेन से कहती है कि ओमनिट्रिक्स के साथ में मस्ती की जा सकती है और बेन को अपने साथ ले जाती है, जहां पे वो 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म होके काफी ज्यादा मस्ती करती है। और वहीं पे दूसरी साइड विलगैक्स को ओमनिट्रिक्स का सिग्नल मिल रहा होता है। जिसके बाद हमें एक बार वापस से टीम टेनिसन दिखाए जाते हैं। ग्वेन अपने डिफॉल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और बेन को सैड देख के पूछती है आखिर में तुम्हें क्या हुआ। बेन बताता है कि शायद ये वॉच अब मुझे कभी ना मिल पाए और इस वॉच का यूज तुम मुझसे ज्यादा अच्छे से कर रही हो। और इन्हीं सारी बातों के बीच में वहां पे विलगैक्स आ जाता है और तभी विलगैक्स टीम टेनिसन के ऊपर में अटैक कर देता है। टीम टेनिसन वहां से भागने लगते हैं और ग्वेन बेन से पूछती है कि अब मैं कौन सा एलियन बनूं। और तभी बेन बताता है कि ओमनिट्रिक्स अभी डिस्चार्ज है क्योंकि तुम 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म हुई थी। जिसके बाद में विलगैक्स अपने बॉल वाले मशीन से बाहर निकलता है और कहता है कि चुपचाप मुझे ओमनिट्रिक्स दे दो। बेन अपने डिफॉल्ट रूप में ही विलगैक्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विलगैक्स बेन को काफी आसानी से हरा देता है। जिसके बाद में विलगैक्स ग्वेन को उठा के अपने साथ लेके चला जाता है। विलगैक्स के जाते ही वहां पे ग्रैंडपा मैक्स आ जाते हैं और बेन को अपने साथ लेके विलगैक्स का पीछा करने लगते हैं। तभी बेन ग्रैंडपा मैक्स से पूछता है क्या अभी भी आप मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि मैं तुम्हारा भरोसा करता हूँ, विलगैक्स आ चुका है और उसे ओमनिट्रिक्स चाहिए और उसे हमें ही मिलके रोकना होगा। और जब तुम्हारे साथ ये सब एक बार हो चुका है तो ग्वेन के साथ विलगैक्स क्या करने वाला है। तभी बेन कहता है कि ये मत पूछिए, बस गाड़ी तेज चलाइए। जिसके बाद हमें विलगैक्स के स्पेसशिप में ग्वेन बधी हुई दिखती है। ग्वेन विलगैक्स से कहती है क्या तुम मेरे कलाई से ये ओमनिट्रिक्स नहीं उतार सकते। विलगैक्स ग्वेन से कहता है कि आखिर में उसमें क्या मजा, और अपने रोबोट से कहता है कि टेक ऑफ की तैयारी करो। जिसके बाद टीम टेनिसन दिखाई जाती है और ग्रैंडपा मैक्स बेन से पूछते हैं कि पिछली बार हम विलगैक्स के स्पेसशिप में कैसे घुसे थे। बेन बताता है कि ठोकर मारकर। जिसके बाद में ग्रैंडपा बेन को एक गन देते हैं। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि विलगैक्स ग्वेन के हाथ को काटने ही वाला होता है, लेकिन तभी ग्रैंडपा मैक्स अपने आरवी के साथ एक तूफानी एंट्री मारते हैं और विलगैक्स को ठोकर मार देते हैं। तुरंत अपने आरवी से उतर के विलगैक्स के ऊपर में एक हाईटेक गन से अटैक करते हैं, लेकिन विलगैक्स उनके वार से बच जाता है और उस हथियार को काट देता है। और इसी लड़ाई के बीच में हम देखते हैं कि बेन ग्वेन को छुड़ा लेता है। वहीं पे विलगैक्स ग्रैंडपा को डोमिनेट कर रहा होता है, लेकिन तभी बेन हाईटेक गन को उठा के विलगैक्स के ऊपर में अटैक कर देता है। स्पेसशिप के
काफी ज्यादा डैमेज होने की वजह से वो ओवरलोड हो जाता है, जिसके अंदर से एनर्जियां निकलने लगती हैं और वही एक एनर्जी ग्वेन के ऊपर में जा गिरती है, जिसके वजह से ओमनिट्रिक्स उसकी कलाई से निकल जाता है। तभी बेन ओमनिट्रिक्स को हवा में देख के उसे हथियाने की कोशिश करता है, लेकिन ओमनिट्रिक्स बेन को ना मिलके ग्रैंडपा मैक्स के कलाइयों पे सेट हो जाता है। बेन ये सब देख के काफी ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि अब मैं कभी भी हीरो नहीं बन पाऊंगा। और तभी ग्रैंडपा बेन को समझाते हैं कि तुम बिना ओमनिट्रिक्स के भी एक हीरो हो। जिसके बाद में हम स्पेसशिप में सेल्फ डिस्ट्रक्शन का काउंटडाउन देखते हैं। तभी बेन ग्रैंडपा मैक्स को अपग्रेड एलियन में ट्रांसफॉर्म होने को कहता है। अपग्रेड एलियन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद में ग्रैंडपा अपने आरवी को मॉडिफाई करते हैं और जैसे ही स्पेसशिप से बाहर कूदते हैं, विलगैक्स भी उनके साथ में आ जाता है। तभी टीम टेनिसन विलगैक्स को पीछे फेंक देते हैं और बेन उस हाईटेक हथियार से विलगैक्स के ऊपर में अटैक कर देता है, जिससे विलगैक्स अपने स्पेसशिप से सीधा जा टकराता है और उसकी स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाती है। वहीं हम देखते हैं कि टीम टेनिसन सेफली लैंड हो जाते हैं। ग्रैंडपा मैक्स अपने डिफॉल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म होने के बाद में कहते हैं कि एलियन में ट्रांसफॉर्म होके मुझे काफी मजा आया। बेन परेशान तो होता है, पर इस एपिसोड की एंडिंग यहीं पे हंसी खुशी हो जाती है।